हाय क्रिएटिव, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू ईयर है 2025 का, आप इसमें कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देख सकते हो। आई एम सो सॉरी, यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा आ रही होगी। लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं। एक्वेरियस, थैंक यू। ओके हम एक्वेरियस की रीडिंग कर रहे हैं और जोडियक वाले कार्ड में एक्वेरियस आ भी गया और प्लैनेट के कार्ड में वी हैव द मून। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपके लिए कौन से मैसेजेस या कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास एक्वेरियस का है। तो आप इस ईयर में सबसे ज़्यादा ये देखोगे कि ये जो आपके अंदर चल रहा है ना, कि मैं किसी से मैं लोगों से कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, हो सकता है मतलब मुझ में कुछ चेंज आने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा अच्छा दिखूंगा तो हो सकता है लोग मुझसे अच्छे से बात करें। जैसे कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, इन सब चीज़ों में चेंज आता हुआ आप देखोगे। हो सकता है आप खुद के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड चेंज नोटिस करो, एक थॉट होगा जैसे कि मुझे खुद को चेंज करना है। मैं जैसा दिख रहा हूँ, मुझे मुझे खुद को बदलना है जैसे। तो वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा 2025 में, एक ट्रांसफॉर्मेशन में। मुझे आपके अंदर एक चेंज दिखाई दे रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ऐसा भी लगता है कि 2025 जो ईयर है ना आपका, इसमें कहीं ना कहीं आप ये चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस करोगे कि लोग जो आपके इर्द गिर्द रहेंगे ना, वो हमेशा आपको मोटिवेट कर रहे हैं। मतलब 2024 में जो लोग आपके इर्द गिर्द थे, वो आपको हो सकता है बुली कर रहे थे, या हो सकता है आपको बोल रहे थे कि आप अच्छे से बातचीत नहीं करते, आप अच्छा नहीं बोलते, या आप ऐसे दिखते हो, आप वैसे दिखते हो। तो जैसे बुली करना कि तुम में कोई कमी है, आपको बार बार बताते रहना कि तुम में कोई कमी है। ठीक है, और आपको लगता था कि यार सब अपनी ज़िंदगी जियो ना, मैं खुद को नहीं चेंज करना चाहता हूँ, मैं जैसा हूँ मैं परफेक्ट हूँ। जैसे वो जो एक चीज़ था ना, एक मैं मानती हूँ इस चीज़ में, है ना, इस चीज़ में मेरा बिलीव है कि आपको कभी भी खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, है ना। और मैं इस चीज़ को इसी वजह से मानती हूँ कि जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो ना, फिर आपको लगता है कि मेरे पास, मतलब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। जब एकदम मान लेना मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तो आपको खुद के अंदर वो दिखना बंद हो जाता है कि मेरे को खुद के अंदर कुछ चेंज करना है। तो कभी भी खुद के साथ इतना कंफर्टेबल मत हो कि आपको ऐसा लगे कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, क्योंकि जब आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तो आप खुद के अंदर कमी नहीं देखना चाहोगे। और जब तक आप अपनी कमी को नहीं देखोगे, तब तक आप खुद को चेंज कैसे करोगे, है ना। तो जहाँ पे चेंज आना ज़रूरी है, वहाँ पर तो चेंज आएगा ही। हमें बस मानने की देर है कि हाँ, हम माने कि हमें चेंज की ज़रूरत है। तो 2025 में वही आप मान रहे हो कि हाँ, मेरे अंदर चेंज की ज़रूरत है और मैं चेंज लेकर के आऊँगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि 2025 में जो लोग आपके इर्द गिर्द होंगे ना, वो आपको बार बार मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे अगर आप बोल रहे हो कि मुझे ये खाना नहीं खाना, ये मेरे हेल्थ को ख़राब करेगा, ठीक है, या हो सकता है मैं जैसा दिख रहा हूँ, हो सकता है इस खाना जो भी ये सब खा रहे हो आप, हो सकता है अभी आप बहुत जंक फूड खाते हो, तो आप बोलो कि मुझे नहीं खाना। तो जो लोग आपके इर्द गिर्द है ना, वो भी आपको सपोर्ट करे कि ठीक है चलो मत खाओ, हम तुम्हारे सामने नहीं खाएंगे ताकि तुम्हारी इच्छा ना हो, है ना, तुम्हारी इच्छा होने लगे इस वजह से तुम्हारे सामने नहीं खाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग होंगे आपके इर्द गिर्द, जो कि जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि आपके खिलाफ जा रहे हैं। जैसे 2024 में था ना, कि आप लोगों को कुछ भी बोल रहे हो लेकिन लोग उसका उल्टा ही कर रहे हैं आपसे, तो वो चीज़ नहीं होगी। 2025 में ऐसा भी लगता है कि आपको थोड़ा सा ना जैसे समझना चाहिए कि हर चीज़ का कनेक्शन होता है। अभी जैसे इससे दो मैसेज मुझे मिल रहे हैं। एक तो पहला जो मैसेज है, हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि लोग कुछ भी बोलते हैं, लोग किसी भी चीज़ के ऊपर बिलीव करने लग जाते हैं। और जैसे हो सकता है आपको टैरो पे बड़ा सवाल है कि टैरो नाम की चीज़ मुझे नहीं लगता एग्जिस्ट करती है, बट हाँ, बातें रेजोनेट कर देती है कभी कभी, हो सकता है वो तुक्के से होती होगी। तो 100 बात की एक बात है, देखो आप बस देख रहे हो, है ना, जो कर रहा है उसको आपसे ज़्यादा पता है। ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि हर चीज़ का कनेक्शन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कुछ चीज़ एवं ही है तो एवं ही है। जस्ट बिकॉज आप उस एनर्जी में नहीं हो, आप उस चीज़ को फील नहीं कर सकते, इट डजेंट मीन कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, हर चीज़ का कोई ना कोई कनेक्शन होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ लोगों का यूनिवर्स के साथ कनेक्शन होता है, तो होता है, सच में होता है। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, बनावटी बात नहीं होती। तो वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन किस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करता है। बट दूसरे के बिलीफ सिस्टम को गलत बोलना, ये चीज़ गलत है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझो कि हर हर इंसान का किसी ना किसी चीज़ के साथ कनेक्शन है। तो मैं नहीं बोलूँगा किसी को गलत, हो सकता है होगा सच में। ठीक है, थोड़ा सा इस एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है, इस माइंड से, इस थॉट को आप अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। एंड दूसरा जो मैसेज मुझे मिल रहा था, वो यही है कि आपको किसी ना किसी कनेक्शन, जैसे कि कोई कनेक्शन बन रहा है 2025 में, कि किसी ना किसी वे से आपकी तरफ वो बात पहुंचाई जा रही है जो सुननी आपको ज़रूरी है। तो 2025 में ना ऐसा बहुत बहुत बार होगा कि आपको जो चीज़ सुनने की ज़रूरत है, वो आपको सही समय पर आ रही है, वो बात आपकी तरफ। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, या मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। आपको हमेशा ऐसा लगेगा मैं गाइडेड हूँ। ठीक है, मैं गाइडेड हूँ।
तो ये वाली चीज़ है यहाँ पे। लेट्स सी, हम देखते हैं कि ब्लेसिंग क्या है 2025 में आपके लिए। लेट्स सी इस ईयर में क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। ऐसा लगता है पता नहीं क्यों एक्वेरियस आपके लिए कि आप ऐसा सोचते हो कि ना, मैं जिनको अपनी फैमिली मान रहा हूँ, मैं जिनको अपनी फैमिली मान के सब कुछ कर रहा हूँ, ये लोग क्या वो डिज़र्व करते हैं? क्योंकि जैसे वो आपके लिए कुछ नहीं करना चाहते और आपको ऐसा लगता है कि वो पता नहीं क्यों आपके दुश्मन हैं। जैसे वो एकदम सडन आपको लगने लग जाता है, मतलब 2-4 दिन सही रहेगा सब कुछ, फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको लगने लग जाता है कि सामने वाला बहुत अजीब है, मेरे से बहुत अलग है, मैं इस घर में रहने के लिए नहीं बना, मैं इन लोगों को फैमिली नहीं मानूंगा, मैं इन लोगों को नहीं इंक्लूड करूँगा अपने फैमिली मेम्बर्स में, नहीं गिनना चाहूँगा। तो जैसे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे रह के होता है आपको, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही लगे, रह के होता है आपको। तो आपको सिंपल सा जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है ना, जो ब्लेसिंग है आपके लिए, वो यही है कि ये क्या होता है कभी कभी ना, हम अपने मूड के हिसाब से जब रिलेशनशिप्स देखने लग जाते हैं ना, यानी कि हम सैड है तो हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है ये ख़राब है, तो जब हम गुस्से में होते तो हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप की वजह से हम गुस्से में हैं। तब जब हम अपने मूड के हिसाब से रिलेशनशिप्स को देखने लग जाते हैं और ट्रीट करने लग जाते हैं ना, तो सामने वाले की तरफ से भी सेम होता है ना। यानी कि अगर मान लीजिए आप अपने फैमिली वालों को जब गुस्सा आ रहा है तो चिल्ला दे रहे हो, जब रोना आ रहा है तो बिल्कुल उनको भी दुखी कर दे रहे हो, उनको भी रुला दे रहे हो, तो वो भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करने लग जाएंगे कि हाँ, जब उनको गुस्सा आएगा तो वो आपको भी गुस्सा फील करवा देंगे कि हाँ, आप भी, मतलब आपको भी गुस्सा आने लग जाएगा, है ना। जब वो रो रहे होंगे तो आपको भी रुला देंगे किसी ना किसी बात से। तो ऐसा तभी होता है जब हम सामने वाले को फील करवाते हैं जो वो हमारी तरफ आने लग जाता है। तो वही सेम आपके साथ होता है। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि लोग आपके इर्द गिर्द के बुरे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि बाहर वाले जो लोग आपको बुली कर रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं, वो आपको मजाक उड़ा रहे हैं आपका। बट आपके जो फैमिली मेम्बर्स है ना, वो मुझे स्पेसिफिकली ऐसा लगता है ना कि बड़े अच्छे लोग हैं, है ना। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे आपके बारे में बड़ा अच्छा सोचते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि आप अपने मूड के हिसाब से उनको ट्रीट कर रहे हो, जिसकी वजह से वो भी सेम कर रहे हैं। यू नो जैसा करोगे वैसा मिलेगा। उनका सिंपल है, आपके फैमिली मेम्बर्स का ना हो सकता है ये माइंडसेट है, या हो सकता है ये जो इंसान है ये इसकी थिंकिंग ऐसी है कि तुम मेरे साथ जैसे रहोगे मैं वैसा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। तो थोड़ा सा ना जैसे अपने मूड के हिसाब से ट्रीट करना लोगों को बंद करिए, और ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप ना रिलेशनशिप्स को समझ पाओगे। आधे से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि ये इंसान गलत था, ये इंसान ऐसा था, ये इंसान वैसा था। प्रॉब्लम पता है कभी कभी लोगों में नहीं होती, प्रॉब्लम कभी कभी इस चीज़ में होती है कि हम समझ नहीं पाते कि हमारा रिलेशनशिप एक्चुअली में कैसा है सामने वाले के साथ, और वहीं पे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, वहीं पे रिश्ते टूट जाते हैं, है ना। तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि हमें लोग गलत नहीं मिलते, कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते, है ना। क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, और जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं कुछ चीज़ों को देख करके सामने वाले का, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। तो जहाँ पे सामने वाला परफेक्ट नहीं है वहाँ पे हम परफेक्ट बन जाते हैं उस चीज़ में, और जहाँ पे हम नहीं बन सकते वहाँ सामने वाला कोशिश करेगा। ऐसे ही रिलेशनशिप्स चलते हैं। आप दुनिया में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई आपके लिए बिल्कुल अच्छा हो, बिल्कुल एकदम, समझ पा रहे हो, फरिश्ता बन गया है, ऐसा नहीं होता। हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। तो थोड़ा सा उसको देखिए, एंड ब्लेसिंग आपके लिए यही है कि आप रिलेशनशिप्स को समझ पाओगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि फर्स्टली अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि 2025 इसी चीज़ के ऊपर पूरा है कि आप कितना अपनी इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो और कितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, कितना खुद के अंदर फ्लॉज देख रहे हो, कितना उन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, कितना एक्सेप्टेंस में आ रहे हो कि हाँ ठीक है, मुझे बदलाव की ज़रूरत है तो मैं बदलूंगा खुद को। एक ही ज़िद्दी ज़िद्दी बच्चे की तरह थोड़ी बन के रहूँगा कि कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो मैं मुंह फुला के बैठ जाऊँगी, ये मुझे ऐसे कैसे बोल रहा है, या बोलने दो, ये लोग ही गलत है। ऐसा थोड़ी है। कभी कभी मुझे खुद को चेंज करना चाहिए, कभी कभी मुझे ये सोचना चाहिए कि हो सकता है ये सही बोल रहे हो, है ना। तो जैसे इन सब चीज़ों के ऊपर आप ट्रस्ट कर पाओगे 2025 में, तो कोशिश करिए कि आप ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि ये सब आपकी इंट्यूशन है जो आपको सही दिशा में लेके जाएगी। वरना ये जो लोग आपको बुली कर रहे हैं ना, ये आपके अंदर हेट बना रहे हैं कि आपको हेट हो जाएगी फिर लोगों से। ये नहीं है इनका पर्पस कि आपको हेट करे, आपके अंदर हेट पैदा हो या आप हेट करो दूसरों को, ये इनका पर्पस नहीं है, ठीक है। ये अगर आपको बुली कर रहे हैं तो इनका पर्पस ये है कि आप खुद को चेंज करो, ठीक है। वो समझने के ऊपर होता है कि आप किसकी बात को किस तरीके से समझ रहे हो। तो थोड़ा सा जैसे चेंज लेकर के आइए, ठीक है। जब तक हमें कोई चीज़ ट्रिगर नहीं करती एक्वेरियस, तब तक हम कुछ चीज़ों को चेंज नहीं करते, ठीक है। जैसे होता है ना कभी कभी कि जब तक कोई चीज़ बर्दाश्त के बाहर नहीं जाती तब तक हम किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। जब हमारी बर्दाश्त के बाहर चली जाती है तो वो कितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो हम छोड़ देते हैं।
है ना। तो वही चीज़ है एट द एंड, कि जब तक आपको ट्रिगर नहीं होगा कि हाँ ये इसने बात बोल दी, मुझे बुरा लग गया, ये मुझे ट्रिगर कर गया, ये इंसान है ना, इसने मेरे इमोशंस को ट्रिगर कर दिया, ये इसने ऐसा फील करा दिया मुझे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो अब मैं बन के दिखाऊंगा। तो जैसे ये फीलिंग तभी आती है जब कोई ट्रिगर करे, तो वो लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं, है ना। वो आपको ट्रिगर करना, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनकी इंटेंशन आपको लेकर के अच्छी है या वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। मैं बोल रही हूँ उनका पर्पस, यूनिवर्स का पर्पस यही है इन लोगों को आपके तरफ लाने का, कि आप ट्रिगर होकर अपने अंदर चेंज लेकर के, ठीक है। ये बैलेंस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि ये जो न्यू ईयर है, इसमें आप ये ज़रूर देखोगे कि बैलेंस में है सब कुछ, है ना। आप बैलेंस बना पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर आपको पसंद है तो आप उसको पूरा ही छोड़ दे रहे हो, या कोई चीज़ अगर आपको नहीं पसंद है तो आप उसको एकदम वो करने लग जा रहे हो कि, है ना। ये सब नहीं है, बैलेंस है प्रॉपर, कि हाँ चलो ये चीज़ मुझे पसंद है तो ये चीज़ मैं रखूँगा अपनी ज़िंदगी में। जैसे कि बैलेंस में हर चीज़ लेकर के आना, कि अगर जैसे आपको मान लीजिए कुछ खाना पसंद, तो आप ऐसा नहीं बोले कि मुझे एकदम नहीं खाना, आप बोलो कभी कभी मैं खा लूँगा, ठीक है। बैलेंस बना के हर चीज़ में बैलेंस में चल रहे हो। एंड 2025 में इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस ईयर में इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो लोग आपको चेंज होता हुआ देख करके आपसे गुस्सा हो रहे हैं और आपको देख के मुंह बना रहे हैं, वो लोग कभी आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। क्योंकि एक्चुअली में लोग अच्छे वही होते हैं ना जो कि हमें सपोर्ट करते हैं। अगर हम खुद के अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो जो जिनको हमें हमसे सच में फ़र्क पड़ता होगा ना, वो लोग खुश होंगे इस चीज़ को देख करके, कि चलो ये इंसान चेंज कर तो रहा है खुद को, चलो इसके अंदर मोटिवेशन तो है, तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं ना, जब हम चेंज हो रहे होते हैं तो वो भी खुद को चेंज कर लेते हैं, है ना। वो हमसे मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे लोग नहीं होते, जिनको हमसे हमारे पास कोई बेनिफिट की वजह से जो लोग हमारे पास रहते हैं, वो लोग इस नज़र से देखते हैं कि अरे यार ये तो चेंज होगा, फिर इसमें दिमाग आ जाएगा, है ना, फिर हम इससे बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो वो खुश नहीं होते हमारे चेंज को देख करके। तो इसी वजह से जो लोग आपसे गुस्सा हो इस ईयर में कि तुम खुद को क्यों चेंज कर रहे हो, बोलने दो जो बोला, जो आपको कंफर्ट कर रहा है इन सब बातों में कि आप मत करो खुद को चेंज, समझ जाना वो लोग खुश नहीं है कभी भी आपसे। वो बस आपके साथ बेनिफिट की वजह से है। ऐसे ट्रेन जा रही तो उसकी आवाज़ को आप इग्नोर करना। तो ये मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस है इस ईयर के लिए। आपको ना जैसे ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है एक्वेरियस, आपकी ज़िंदगी से वो जो हम कहते हैं स्पार्क, है ना, वो ख़त्म हो गया। आपको ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है। उन सारी चीज़ों को करिए जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती है, जो चीज़ें आपको खुश कर देती है, उन सारी चीज़ों को करिए। अपने बैड हैबिट्स को छोड़िए, जितना हो सके खुद को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करिए, ठीक है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप 2025 के लिए ये बात सुनो कि जो स्पार्क आपके अंदर से ख़त्म हो गया है, कोशिश तो यही है आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से कि वो स्पार्क वापस से आ जाए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस चीज़ को आप किस तरीके से ले रहे हो, किस बात को आप किस वे में समझ रहे हो, ठीक है। जैसे अगर 4 लोग आपको बुरा बोल के चाह रहे, तो इन 4 लोगों को बुरा बोल रहे हो कि आप ये समझ रहे हो कि हो सकता है मुझे ये सब चीज़ें चेंज हो, मतलब मेरे अंदर चेंज आए, इस वजह से ये सब चीज़ें भगवान कर रहे हैं मेरे साथ, इस नज़र से देख रहे हो। जैसे वो बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप ट्रस्ट करते हो ना, बोलते हो कि सब भगवान कर रहे हैं, सब भगवान करवा रहे हैं, तो वो एक सही ट्रैक पे आप जाने लग जाते हो, फिर खुद को चेंज करने लग जाते हो, है ना। लेकिन जब आप ये सोचते हो कि इन लोगों में गलती है, तो आपको हेट होने लग जाती है आधे से ज़्यादा लोगों से। फिर आप बोलते हो ये पूरी दुनिया ही ऐसी है, मुझे किसी से बातचीत नहीं करनी, मैं घर पे इससे अच्छा बैठा रहूँ, और ये सारी बातें। लेट्स सी, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ये कहना चाहती है सबसे पहली बात तो, कि खुद को कंपेयर मत करिए किसी से। ये मत बोलिए कि ये इंसान तो ऐसी ज़िंदगी जी रहा है तो ये तो गलत हुआ ना। फिर मैं अगर खुद को चेंज कर रहा हूँ, अगर सामने वाला भी इंसान है जिसको चेंज की ज़रूरत है लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो वो तो गलत है ना। फिर देखो, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। जब आपको अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए तो आप अपने अंदर बदलाव लाओ, जब सामने वाले को लाना होगा तब वो लेकर के आएगा। तो पहला मैसेज है कि अपने आप को दूसरों से मत बोलिए कि मैं कर रहा हूँ तो ये भी करे, ठीक है। और दूसरी बात, कंपेयर मत करिए अपनी लाइफ को किसी से। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, जैसे ना, ये मत बोलिए कि सामने वाले के पास है मेरे पास क्यों नहीं है, ये सब मत बोलिए। आपकी लाइफ है ठीक है। अगर आप मेहनत भी कर रहे हो ना एक्वेरियस, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है मेहनत करने के बाद भी, मुझे इतना डिजर्व कर रहा हूँ, मुझे उतना नहीं मिल रहा है, तो देखिए एक इंसान होगा जो कि मेहनत कर रहा है, जितना आपको मिल रहा है उतना भी उसको नहीं मिल रहा होगा, है ना। तो हमेशा ग्रेटफुल रहिए आपके पास जो भी हो उन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि एक इंसान की शिकायत कभी ख़त्म नहीं होती ज़िंदगी से, है ना। आप
इन चीज़ों को लेके शिकायत कर रहे हो, जब उस चीज़ में आपकी पूर्ति हो जाएगी यानी कि आप फुलफिल्ड फील करने लग जाओगे, फिर आप किसी और चीज़ को पकड़ के शिकायत करोगे। जैसे शिकायत कभी ख़त्म नहीं होती। अपने ऊपर होता है कि आप कितना खुद को ग्रेटफुल फील करवाना चाहते हो, कितना आप ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहते हो, ये आपके ऊपर होता है। क्योंकि जो हमारे पास है वो किसी दूसरे इंसान का सपना होगा। जिस घर में आप अभी रह रहे होगे, कोई इंसान सोच रहा होगा जो रोड पे रहता होगा कि काश मेरे पास घर होता, भले वो रेंट का होता, है ना। तो समझिए मेरी बात को, मैं आपको क्या समझा रही हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को वक्त रहते फील कर ले कि हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास जितना है ना, भगवान ने बहुत बहुत कुछ दिया है। तो ये थोड़ा सा समझने की आपको ज़रूरत है, और अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद करिए। आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको पहला मैसेज ये देना चाहती है। दूसरा जो मैसेज आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम देना चाहती है वो यही है कि अपने आप को जैसे इम्पॉर्टेंट बनाइए, अपने आप को इम्पॉर्टेंट बनाइए। जैसे लोगों को, अगर हो सकता है आपकी बातें कुछ लोगों को दुखी कर रही है, कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को बोल रहे हो जो कि आपको खुद को बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन बातों को मत बोलिए। ठीक है, सिंपली ये देखिए कि आपकी एग्जिस्टेंस जो है वो जिनसे आप प्यार कर रहे हो उनको खुशी दे रही है कि नहीं दे रही। दूसरी चीज़ ये देखिए कि आप जो हो, अभी जो हो, जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, और जो देख रहे हो मिरर में, आप उन सब चीज़ों को देख के खुश हो या नहीं। अगर नहीं हो तो चेंज करो। तो सीधी सी बात है, ये बहुत ही सिंपल होता है लाइफ में कि आप इन चीज़ों को देख के चलोगे ना तो सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। एक इंसान को क्या चाहिए ज़िंदगी में, मुझे बताइए। एक इंसान को पैसा चाहिए है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हर किसी के, मतलब आप जैसे एक्वेरियस है ना, एक्वेरियस रीडिंग है तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 लोग देख रहे हैं तो उन 10 लोगों के बैंक अकाउंट में 1-1 लाख रुपए हो। नहीं, कुछ के कम होंगे, कुछ के उससे भी ज़्यादा होंगे। लेकिन जिसके ज़्यादा अगर वो भी खुश नहीं है, जिसके कम है अगर वो भी खुश नहीं है, तो फिर इंसान में दिक्कत है। ठीक है, कि वो समझ नहीं रहा है कि जितना उसको मिला है उतना वो बहुत है उसके लिए, है ना। तो मैं आपको सिंपली यही बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मैटर नहीं करता कि आपके पास क्या नहीं है और क्या है। मैटर ये करता है कि आप उसमें फुलफिल्ड फील करो। करना ज़रूरी है। हमेशा ये एक्सपेक्ट करना कि ज़िंदगी आपको बहुत ही कुछ अच्छा दे, ये ज़रूरी नहीं है। जितना है उतना ही बहुत है। कब ऐसा फील करना शुरू करोगे? आपकी स्पिरिचुअल टीम बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ रही है कि आप कब खुद में फुलफिल्ड फील करना, करना फील करोगे। आई मीन कब खुद में ऐसा फील करोगे कि हाँ, जो भी है मेरे पास इनफ है, मुझे दिया है इनफ, भगवान ने दिया है, बहुत कुछ दिया है। कब ऐसा फील करना शुरू करोगे? बताओ। ज़िंदगी को लेके शिकायत हर दूसरा इंसान कर रहा है। ठीक है, उसमें कुछ वो भी नहीं बोल सकती मैं कि गलत कर रहा है, क्योंकि हर इंसान अपने अपने हिसाब से ज़्यादा डिजर्व करता है, उसको उस हिसाब से कम मिल रहा है। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि जब आप इस चीज़ को फील करोगे ना कि मुझे जो मिल रहा है उतना ही बहुत है मेरे लिए, तो आपके पास और चीज़ें आएंगी भी। लेकिन शिकायत में जियोगे ना तो कुछ नहीं आएगा आपके पास। आपने वो यूनिवर्स का लॉ तो पढ़ा होगा ना कहीं सुना तो होगा ना आपने, कि जितना आप यूनिवर्स को थैंकफुलनेस दिखाते हो, जितना आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दिखाते हो, उतना यूनिवर्स आपकी तरफ चीज़ें भेजते हैं, है ना। मैजिक वाले बुक में जब हम पढ़ते हैं उसको, तो उसमें भी सेम ही लिखा हुआ है ना। एक तो पहली बात उसमें ये लिखी हुई है कि जब आप मिरेकल्स के ऊपर बिलीव करोगे तो ही मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में। और दूसरी चीज़ कि जितना आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दिखाओगे, जितना आप ग्रेटफुल फील करोगे चीज़ों के लिए, उतना ही यूनिवर्स आपको चीज़ें देंगे। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, ऐसे ही चीज़ें वर्क करती है। अगर आप नहीं दिखाओगे ग्रैटिट्यूड तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फिर जो है इनफैक्ट वो भी आपसे छीन लिया जाएगा कुछ समय में, है ना। जो इंसान अपनी ज़िंदगी को लेकर ज़्यादा शिकायत करता है ना, फिर उसके पास जो होता है उससे धीरे धीरे वो भी कम होने लग जाता है। जो इंसान अपने पैसों को लेकर संतुष्ट नहीं फील करता ना, सेटिस्फाइड नहीं होता कि मेरे पास इतने पैसे हैं, चलो ठीक है मैंने मेहनत से कमाया है, मुझे इतना मिला है, तो वो जो जितना वो सेव कर रहा होता है ना वो भी कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। तो ये एक तरीका है ज़िंदगी को जीने का। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जिसको आपको अगर आप फॉलो करोगे, जिसको अगर आप समझोगे, तो ही आपके पास ज़्यादा चीज़ें आएंगी कम एफर्ट में। ठीक है, तो ये आपको मैं समझा रही हूँ ताकि आप समझो थोड़ा सा, है ना। थोड़ा समझो कि तरीका क्या है, और कहना है कि आपको ये भी कहा जा रहा है कि पास्ट को लेकर के मत चलो। अगर कोई पास्ट का बैगेज अगर आप लेकर के चल रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये सही है, तो फिर चेंज करो, थोड़ा सा चेंज लेकर के आओ। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस है। एक्वेरियस, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाह रही है। वी हैव द मैजिशियन। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये कह रही है कि आप शर्माओ नहीं। ठीक है, पहली बात तो आप शर्माओ नहीं। ये मत फील करो कि लोग मुझे जज करेंगे अगर मैंने बता दिया कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो ऐसा मत फील करो कि लोग आपको जज करेंगे।
कोई आपको जज नहीं करेगा। अगर कोई कर भी रहा है तो उसकी बातों को इग्नोर करो, है ना, जैसे वो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कोई इंसान क्या सोच रहा है आपके बारे में। जो चीज़ आपको सही लग रही है वो करो, है ना। जैसे कभी कभी होता है, हम सोचते हैं कि हमें तो गाना गाना है, हमें तो रियाज़ करना है पहली बात तो, है ना। जैसे कि एक वेज मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि हम सोचते हैं हमें गाना गाना है, हमें गाना सीखना है, तो हम सोचते हैं कि हम डायरेक्ट तो जॉइन नहीं कर सकते कुछ, तो हम घर पे रियाज़ करना शुरू करते हैं। तो हम सोचते हैं पता नहीं हमारा आवाज़ थोड़ा ख़राब है, हो सकता है हम सही राग ना लगा पाए, है ना, सही सुर ना लगा पाए, तो पता नहीं है, तब लोग सुन के हमें जज ना करेंगे, हमें बेसुरा ना बोले, तो हम करते ही नहीं है इस वजह से, है ना। तो ये मत करिए। क्या फ़र्क पड़ता है, दो लोग जज करके आपको हंस रहे हैं तो हंसने दीजिए, वो अपने घर पे है, आप अपने घर पे हो। मतलब लिटरल लोगों को इतना सीरियसली लीजिए ही मत। लोग 2 दिन आपके ऊपर हंसेंगे, तीसरे दिन वो चुप हो जाएंगे। एक बात पे कोई बार बार नहीं हंस सकता है, तो इतना इतना मैटर ही मत करने दीजिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग मुझे जज करेंगे। जो चीज़ आपको करनी है वो करके रहिए। एक्वेरियस, इतना बस समझ लीजिए कि ज़िंदगी आपकी है, वो 4 लोग आपकी ज़िंदगी को नहीं जिएंगे जो आपको जज कर रहे हैं, है ना। और जब आप कुछ नहीं कर पाओगे तो वो 2 लोग नहीं आएंगे जो हंस रहे थे ना आपके ऊपर, वो लोग आएंगे भी नहीं आपको सपोर्ट करने के लिए या आपको ये बोलने के लिए कि तुम मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उन 2 लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है जब उनका कोई मतलब ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में, तो बताइए। मत, आपका आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही कह रही है कि मत फ़र्क पड़ने दीजिए खुद को लोगों से। जहाँ पे आपको लगता है ये चीज़ मुझे बदलनी है, जहाँ पे आपको लगता है मुझे ये चीज़ सीखनी है, करिए। भले इम्परफेक्टनेस के साथ करोगे, लेकिन बाद में जाके परफेक्ट हो जाओगे। ऐसा ही होता है हमेशा कि हम पहले किसी चीज़ में इम्परफेक्ट होते हैं, फिर बाद में हम परफेक्ट हो जाते हैं, है ना। और हंसते लोग हंसेंगे आपकी चीज़ों के ऊपर कि हाँ आप पता नहीं क्या कर रहे हो, आप पागल हो गए हो, ऐसा वैसा करके लोग करेंगे, क्योंकि आप उनसे कुछ डिफरेंट कर रहे हो। सो क्या ये बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है? नहीं। क्यों मैटर करेगी भाई ये बात? हंसने दो, जो हंस रहा है उसको हंसने दो, जो बोल रहा है उसको बोलने दो, है ना। तो इतना खुद ही ऐसा फील मत करो कि लोग आपको जज करेंगे, पहली बात तो, ठीक है। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको कहना चाह रही है, एंड ये भी कहना चाह रही है कि फ्यूचर में ना बहुत सारे चेंजेस है। जैसे मैजिशियन का कार्ड ना आपको चेंजेस के बारे में बता रहा है कि एक ऐसी दिशा में बढ़ना जहाँ पे बदलाव ही बदलाव है आपके लिए। और एक टाइम आएगा एक्वेरियस आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको ना वो चेंज ही खुशी देने लगेगा, कि हर चीज़ जैसे चेंज हो रही है, तो वो जब चेंज हो रहा है सब कुछ, तो आपको खुशी मिलेगी कि सब कुछ चेंज हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो एक टाइम आएगा जब आपको वो चेंज अच्छा लगने लगेगा। हो सकता है अभी ना लगे उतना, लेकिन फ्यूचर में ऐसा है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं एक्वेरियस। ओके, तो यूनिवर्स आपको जो पहला मैसेज देना चाहते हैं 2025 के लिए, वो यही है कि अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो 2025 के लिए, यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ इग्नोर कीजिएगा। अगर कोई तैयारी कर रहे हो आप, या कुछ कुछ तो है जो आप करना चाहते हो 2025 में, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं पता नहीं फॉलो कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझे करना तो है, तो आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा करो। जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आप बुक पढ़ने की हैबिट डाल रहे हो, जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। तो आप बोल रहे हो कि मुझसे डेली नहीं पढ़ते बनने का, मैं बहुत आलसी हूँ, मुझसे नहीं होगा, है ना। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि आप करो, है ना। ये नहीं बोल रही कि डेली 1 घंटा पढ़ो या आधे घंटे पढ़ो या खुद को बोर कर लो उस चीज़ से, नहीं। 5 मिनट पढ़ो, स्टार्टिंग में 2 मिनट पढ़ो, है ना, उसके बाद छोड़ दो फिर बुक, है ना। जितना कम टाइम स्टार्टिंग में, जितना कम टाइम किसी चीज़ में दोगे ना, उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, है ना। तो स्टार्टिंग में 2 मिनट दो, फिर आपको क्यूरियोसिटी होगी कि और क्या लिखा होगा उस बुक में, तो आप अगले दिन 5 मिनट पढ़ो उसको, फिर और क्यूरियोसिटी होगी, फिर भी 5 मिनट पढ़ो, फिर अगले दिन उसके अगले के अगले दिन फिर 10 मिनट पढ़ो, तो ऐसे करके आपकी हैबिट बन जाएगी, वो चीज़ आपको पसंद आने लगेगी जो चीज़ आप कर रहे हो। तो एकदम किसी में टाइम मत लगाओ, एकदम किसी में अपने 1 घंटा मत लगा दो कि भाई आज से शुरू कर रहा हूँ तो 1 घंटा पूरा इसको करूँगा, नहीं। कुछ भी, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, है ना, स्टार्टिंग में उसको कम टाइम दो, ताकि आपका इंटरेस्ट बने उस चीज़ में। उसके बाद उस चीज़ में थोड़ा थोड़ा करके टाइम बढ़ाओ। ठीक है, ये एक तरीका होता है। आपको कोई चीज़ अगर नहीं पसंद है ना, तो ऐसे करके आपको पसंद आने लगेगी। गुड हैबिट्स आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो इन चीज़ों को करके, है ना, अपनी लाइफ में, आई मीन। लेट्स सी। इसके अलावा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको ऐसा फील होता है कि मेरे साथ कोई चीटिंग हुई है, या आपको ऐसा लगता है कि मैंने चीटिंग करी है, कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसा चीट फील कराती है, तो वो कहीं ना कहीं 2025 में मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। कोशिश ये करिए एक्वेरियस अपनी लाइफ में कि आप क्लियर रहो आपको क्या करना है। जैसे कि अगर आप किसी को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो, तो बी क्लियर अबाउट दैट कि हाँ मुझे इस इंसान को छोड़ना है, ये इंसान फिर मेरे आगे कितना भी अच्छा बन जाए मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा।
अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग है कि ये इंसान मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है आपके अंदर कि मैं इस इंसान को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ये इंसान चेंज कर रहा है खुद को, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे अंदर वापस से वो फीलिंग्स नहीं आ पाएगी इस इंसान के लिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा वहाँ पे सब्र करिए, आपके अंदर वापस से वो फीलिंग्स आ जाएगी। ठीक है, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि हमारी सबसे पसंद वाली चीज़ जो होती है ना, एक मेरी सबसे पसंदीदा जो चीज़ होती है ना, वो हमें पसंद आना ही बंद हो जाती है। और फिर हमें ऐसा लगता है कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अब मुझे पता है मैं वापस से ना इस चीज़ को पसंद नहीं कर पाऊँगा, बट ऐसा नहीं होता। अब वापस से, क्योंकि वो चीज़ आपको पसंद थी एक टाइम पे, यानी कि वो आपकी टाइप की चीज़ है ना? तो ऑब्वियसली एक टाइम बाद वापस से वो चीज़ आपको पसंद आने लग जाती है। तो किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में, किसी भी इंसान में ऐसा मत फ़ील करिए कि वापस से चीज़ें नहीं हो सकती है। कोशिश जहाँ पे करी जाए वहाँ पे हो सकती है, और जहाँ पे मन ही नहीं है वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो जस्ट ट्राई करिए कि जो लोग आपके पास अच्छे हैं ना, जो लोग आपको अपने पास रखना चाह रहे हैं, उनके पास आप रहो, और छोड़ दो बाकी। जो हुआ सो हुआ, जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जो हो रहा है वो भी एक टाइम बाद पास बन जाएगा, फिर आप खुश खुश रहना बंद कर दोगे इन सब चक्करों में। तो बेटर है कि आप अभी के ऊपर ध्यान दो। लेट्स सी, अब देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं ये जो 12 महीने हैं ये कैसे रहेंगे। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी प्लीज़। वी हैव द चैरियट, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड हम एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहली बात जो यहाँ पे बताई जा रही है, सबसे पहले ना मैं आपके करियर रिलेटेड और लव लाइफ रिलेटेड सब कुछ क्लियरली बताती हूँ आपको। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि एडवाइसेस क्या है आपके लिए। सबसे पहले तो आपके करियर में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा कर पाना जिसकी वजह से आप अपने सपनों को पूरा कर सको। आपका सपना जो भी है, 2025 में ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जहाँ पे जो भी हो रहा है वो आपको एक ही तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि तुम कुछ कर सकते हो। तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, तुम कर लोगे। जैसे ना 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आपको बता रहा है सक्सेस के बारे में, तो आप अपने करियर में अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। एंड कहीं ना कहीं वो होता है ना कि हम मानने लग जाते हैं, फिर जब हमारे साथ मिरेकल होते हैं ना तो हम मानने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2025 में ऐसा लगता है कि जब आपके साथ मिरेकल्स होंगे ना, तो आप मानने लग जाओगे। आपकी लाइफ बहुत अभी जैसी है ना, अभी जैसी चल रही है, उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें रिलेशनशिप वाइज कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है लव लाइफ में आपके कुछ सीरियस, मुझे कुछ डिसीजंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे दो लोगों में काफ़ी सीरियस बात चल रही है, दो लोग काफ़ी जैसे उन उन उसमें से कोई एक बंदा बड़ा इंडिसाइसिव है, जैसे पता ही नहीं है क्या करना है, बस कर रहा है। तो लेकिन वो जो रिलेशनशिप है ना, अगर वो रहेगा तो भी बहुत अच्छा रहेगा, अगर वो नहीं रहेगा तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी लव लाइफ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग और थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक मुझे दिखाई दे रही है 2025 में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको आपको बुरी लग सकती है, जो कि आपको गिल्ट दे सकती है, जो कि आपको ऐसा फील करा सकती है कि मैं नहीं रहना चाहता। ऐसी ऐसी टाइप की चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में ऐसा लगता है एक्सपीरियंस। कोशिश यही करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आप उन लोगों से एडवाइसेस लो जो लोग अच्छे हैं, जो लोग आपका अच्छा सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो कि आप मानो चाहे ना मानो, है ना, ये समझने वाली बात होती है कि कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो कि फरिश्ते जैसे होते हैं, जिनकी बातें हमारी लाइफ में ना बिल्कुल मैजिक की तरह वर्क करती है। यानी कि उनके एडवाइसेस भी इतने अच्छे होते हैं कि हम फॉलो करते हैं ना, तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है हमारी ज़िंदगी में अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ऐसी लोगों की बातें सुनिए जो कि आपका अच्छा चाह रहे हैं, जो कि आपको अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अच्छे लोगों से एडवाइसेस लेने से ना आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे ट्रैक पे जाएगी। ठीक है, लेकिन गलत लोगों से एडवाइसेस लोगे, गलत लोगों में उठोगे बैठोगे, तो आपको वो जो भी चीज़ है जो आपको लग रही है कि बहुत पता नहीं क्या होने वाला है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए गलत साबित हो जाएगी। वो जो सिचुएशन होगा ना वो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट हो जाएगा। अच्छे लोगों में रहो, अच्छी बातें करो, अच्छी बातें सीखो, अपने मोरल्स को फॉलो करो। आपके कुछ मोरल वैल्यूज़ होंगे उनको फॉलो करो, ये सब मत करो। कोई ना, कोशिश यही करो ज़्यादा से ज़्यादा कि आप अच्छे ट्रैक पे जाओ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो मुझे ऐसा लगता है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है। आपकी अगर आपको कुछ जैसे इन दिनों प्रॉब्लम भी हो रहे थे ना, तो 2025 में
कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी आपकी हेल्थ। लेकिन यहाँ पे मेंटल हेल्थ थोड़ी सी मुझे ख़राब दिखाई दे रही है। आपके मेंटल हेल्थ में ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप जो भी फील कर रहे हो, जो भी आपको लग रहा है, वो आप किससे बोलो, कौन आपकी बात को समझेगा। ठीक है, कोई अंधविश्वास भी है अगर एक्वेरियस, जैसे कोई अंधविश्वास है अगर आपकी ज़िंदगी में, कि आपको लगता है कि किसी भी टाइप का कोई अंधविश्वास है, तो उस अंधविश्वास से हटिए, थोड़ा सा ज़िंदगी देखिए। ज़िंदगी और भी चीज़ें हैं, जैसे कभी कभी होता है कि हम ना टैरो, है ना, खास करके मैं टैरो की बात करती हूँ, है ना, और एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ। तो मेरी बात को समझिएगा, है ना, मैं आपको क्या बोल रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, देखिए टैरो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ कि टैरो एक अच्छी चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो जाना, ये गलत है। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने बोल दिया आपको कि आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम दिख रहे हैं मुझे, है ना, ऐसा लगता है कि कुछ कुछ तो होने वाला है जो कि एक बहुत बड़ा सडन चेंज लेकर के आएगा, क्योंकि टावर का कार्ड है तो ऑब्वियसली सडन चेंज लेकर के आएगा आपकी लव लाइफ में। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ तो वो एडवाइस भी आपको फॉलो करनी है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कुछ सुन रहे हो तो उसकी एडवाइस भी फॉलो करो। ठीक है, लोगों की मुझे समझ नहीं आता आजकल जो जो भी चल रहा है ना, आजकल जो भी ट्रेंड चल रहा है प्रिडिक्शन का या जो भी है, उसमें लोग आई डोंट नो व्हाई एडवाइस नहीं देना चाहते। ये चीज़ मुझे बहुत वो लगती है, मतलब डरावनी टाइप लगती है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप किसी को बता तो रहे हो कि उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन आप उसको ये नहीं बता रही कि वो इंसान करेगा क्या उस टाइम पे। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जैसे कि आपकी लव लाइफ में ये चीज़ होने वाली है, तो इस चीज़ के मामले में एडवाइस उसी से सुनो, एडवाइस उसी से लो जो इंसान अच्छा आपको बोले, अच्छी बात आपको बताए, आपको ऐसे झूठे होप्स ना दे, जो कि इंसान आपको रियलिटी, भले वो कड़वा बोले लेकिन आपको रियलिटी बोले, रियलिटी बताए आपको। ठीक है, ऐसे इंसान की बात सुनो। ऐसा अंधविश्वास में मत जियो कि किसी ने कुछ बोल दिया तो अब मतलब वही ही होने वाला है, या मैं बिल्कुल वैसे ही एक्शंस लूँगा अब तब, ये सब मत करो। ठीक है, मैं बोलती हूँ बिलीव करना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि आपको जो करना है वो आप ना करो। ठीक है, अच्छी चीज़ है, टैरो एक अच्छी चीज़ है, एस्ट्रोलॉजी एक अच्छी चीज़ है, बट ये सब जो भ्रम में हम चले जाते हैं ना, कि ये जो बोल रहा है हमें बिल्कुल यही सुनने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ऐसे सिचुएशंस होने वाले हैं तो आप नहीं क्रिएट करोगे, आप अपनी तरफ से ऐसे एक्शंस नहीं लोगे, वो अपने आप ही होता जाएगा, वो अपने आप ही सिचुएशंस ऐसे आएंगे आपके तरफ, है ना। आपको उसमें एक्स्ट्रा एडवांस जैसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि एडवांस में मैं एफर्ट कर देता हूँ तो ये सिचुएशन तो क्योंकि बोला गया है तो यही होने वाला है, ये सब नहीं करो। ठीक है, ऐसे कोई अंधविश्वास में मत जियो। एस्ट्रोलॉजी में भी जब आपको कोई बताता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये होगा, जैसे तुम्हें कोई अच्छा पति मिलेगा, तुम्हें ना लोग बोलते हैं कि आपको अच्छा हस्बैंड मिलेगा, तो इसमें यही होता है कि आपको जगह जगह जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मिलेगा, इट मीन्स टाइम पे मिलेगा अपने, है ना। तो जैसे अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होगा तो वो अपने टाइम पे होगा, आपको अलग से कोई एक्शन ले करके सब कुछ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिलीव करना अच्छी बात है, बट अंधविश्वास में जीना कि ऐसा ही होगा और कुछ चेंज नहीं हो सकता, ये गलत होता है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, चाहे वो फिर एस्ट्रोलॉजी में कोई बोले, चाहे फिर टैरो में ही क्यों ना कोई बोले। तो मैं आपको भी बोलूँगी कि आप मत मानो ये सब, इतना भी नहीं इन सब चीज़ों में जीना चाहिए कि जो बोला वही होगा। लाइफ में देखिए टैरो की भी बात ना 100% सच नहीं होती। ठीक है, होती है 70%, 80% होती है, और अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, अगर आप उनसे टैरो रीडिंग करवा रहे हो तो 95% होती है। लेकिन वो 5% आपके हाथ में होता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो। तो इसकी बात सच होती है, लेकिन आपके एक्शंस भी चीज़ों को बदल सकती है। तो इतना इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़ा समझो, मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ कि ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी गलत चीज़ में पढ़ो, एकदम भ्रम में चले जाओ, नहीं। आप अगर मेरे से सुन रहे हो तो मैं चाहती हूँ कि आप जेन्युइन चीज़ें जानो और जेन्युइन चीज़ आपको पता चले। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी हेल्थ में मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब दिखाई दे रही है। ठीक है, उस चीज़ के ऊपर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो सही रहेगा। मेडिटेशन करो, जितना हो सके मन को शांत रखो। अब आपका मन जैसे शांत रहे वैसे आप अपने मन को शांत रखो। इसके अलावा अगर मैं आपको एडवाइस दूँ यहाँ पे कि क्या कुछ आपको बोला जा रहा है, तो फर्स्टली तो टावर का कार्ड है, तो कोशिश यही करिए कि जितना आप खुश रह सको और जितना अपने चाहने वालों को खुश रख सको उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजंस 2025 में आप ले सकते हो जो कि आपके ऊपर उल्टा हो सकता है, क्योंकि द टावर का कार्ड है। तो ये कार्ड जब भी आता है ना, तो ये हमारी साइड से होता है ऐसा कि हम कुछ उल्टा कर देते हैं। यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो जो भी आप कर रहे हो, आप देखो कि वो जो चीज़ है जो वो मेरे फेवर में रहे, और जो मेरे घर वाले हैं जिनसे मैं प्यार कर रहा हूँ उनके फेवर में रहे। ये सोच के करोगे ना तो सही डिसीजंस ले पाओगे। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि कोशिश करिए, एक वेरियस कोशिश करिए आप अपनी लाइफ में कि उन्हीं सब चीज़ों को करो जो चीज़ें आपको नई दिशा में लेकर के जाए, है ना। नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो आप, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हो आप।
ऐसी चीज़ें जो आपको ज़िंदा फील करवाए कि हाँ, आप एक चलते फिरते इंसान हो जो कि अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है, ये लेट्स सी। अब 2 कार्ड्स देख लेते हैं वो जो हमने एक्स्ट्रा में निकाले थे। वी हैव द एम्परर एंड वी हैव द हर्मिट। ओके, तो एम्परर का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। फर्स्ट ये देखिए है ना, 2025 में इतनी सी बात याद रखिए कि कभी कभी क्या ईगो के चक्कर में हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो ख़राब हो जाती है, तो वो नहीं करना है 2025 में। और कोशिश यही करिएगा कि ये जो सैडनेस में आप चले जाते हो ना, कि ये जो आप करने लग जाते हो कि नहीं, मुझे खुश नहीं रहना, मुझे आज तक कुछ भी नहीं मिला है, ना मुझे एक अच्छे घर वाले मिले, ना मुझे ये मिला, ना मुझे वो मिला। इन सब चीज़ों को हट के देखा करो कि आपको आपके पास क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आपको मदद भेजी जा रही है। जो चीज़ आपको नहीं मिली है वो आपको इस लाइफ टाइम में अगर आपने सोची है तो आपको मिलेगी। लेकिन वो देखा करो ना कि मदद कौन सी आपकी तरफ आ रही है। वो एक ही बात के ऊपर बिलीव करने लग जाना कि मुझे नहीं मिला है तो मुझे नहीं ही मिलेगा, ये गलत है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखना कि आपकी तरफ क्या है अभी और क्या आप उन चीज़ों से चेंज कर सकते हो। और दूसरी बात, द एम्परर के कार्ड से मुझे ऐसा भी लगता है कि मैच्योर, एक्वेरियस है ना, मैच्योर बनिए। मैं आपको क्या बोल रही थी उस टाइम पे, मैं आपको क्या बताई थी, टैरो की जब मैं बात बोल रही थी, एस्ट्रोलॉजी की जब मैं बात कर रही थी, तो उस टाइम पे भी मैंने आपको यही ही एडवाइस दी थी, बट मैंने डायरेक्ट नहीं बोला था कि मैच्योर बनिए, लाइफ में मैच्योर बनिए। कोई भी चीज़ गलत या सही हम डिसाइड करते हैं, है ना। कोई भी चीज़ कैसी है वो हम सोचते हैं, हम अपनी सोच से चीज़ों को क्रिएट करते हैं, है ना। अगर आप किसी इंसान के साथ, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, है ना, और अगर आप सोच रहे हो कि सामने वाला चीटिंग कर रहा है, मेरे पे चीट ही कर रहा है ना, तो वो आप सोच रहे हो या आपकी सोच से आप क्रिएट कर रहे हो कि फिर आपको सामने वाले के एक्शंस में ऐसा लगेगा कि हाँ, इसके एक्शंस भी है वैसे ही जा रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो तो वही चीज़ें क्रिएट हो रही है। वो भले सामने वाला चीट नहीं कर रहा होगा, लेकिन उसके एक्शंस, क्योंकि अब आप मान चुके हो उस बात में, तो आपको उसके एक्शंस में यही लगेगा कि उसके हर एक्शन फिर चीटिंग वाले हैं, है ना। तो वही बात होती है कि आप अपनी सोच से चीज़ों को बना रहे हो। हम अपनी सोच में चीज़ों को गलत बना रहे हैं और सही बना रहे हैं। समझिए मेरी बात को, ठीक है। एंड में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी। सो बस यही थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।